ईयर से वो गायब थे बॉलीवुड से, दोबारा से वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी बोला कि मैं ये करैक्टर तब ही डालूंगा अगर आप रेडी हैं, वरना ये मैं करैक्टर किसी को नहीं दूंगा। था वो ले नहीं रहा था, मगर एक एंजल आया मेरे लाइफ में जिसका नाम है आर्यन खान। थ्रू मुझे कनाडा में फोन आया कि शाहरुख का बेटा मिलना चाहता है। मैं तो पहले वहीं गिर गया। मैं है शाहरुख का बेटा मिलना चाहता है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं खबरों का सिलसिला। जैसे कि मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में बताया था कि आज हम बात करेंगे रजत बेदी के बारे में, जिनकी अभी अभी दोबारा से री एंट्री, जिसको हम बोलते हैं, बॉलीवुड में हो चुकी है। जी हाँ, रजत बेदी जो काफ़ी टाइम से अबाउट 20 ईयर्स से वो गायब थे बॉलीवुड से, दोबारा से वापस आए हैं बॉलीवुड में वो भी। तो आज हम बात करेंगे उनकी एंट्री के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रजत बेदी ने कोई मिल गया जैसी सुपर डुपर हिट मूवीज में काम किया है। यहाँ पर वैसे तो वे विलन का रोल ही प्ले किया करते थे, उन्होंने बहुत सारे विलन के रोल किए हैं। उनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी वे विलन के रोल में ही नजर आते थे, और लोगों को शायद इसीलिए उनका जो करैक्टर था वो ख़त्म हो गया था और उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा था। अब 20 साल बाद वे दोबारा से वापस आए हैं बॉलीवुड में। अब देखते हैं कि वो क्या बवाल मचाने वाले हैं। कोई और नहीं बल्कि ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टेड डेब्यू सीरीज में नजर आएंगे रजत बेदी। जी हाँ, रजत बेदी को कहा जाता है कि रजत बेदी जो है आर्यन खान के बहुत ही मतलब के फेवरेट हीरो थे उनके। जब चाइल्ड थे तो तब उन्होंने उनकी मूवी देखी थी और वो काफ़ी फ़ैन हो गए थे रजत बेदी को। रजत बेदी का धमाकेदार कमबैक। आर्यन खान संग नए प्रोजेक्ट से लोड़े बॉलीवुड के मिस्टर इंटेंस बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी, जिन्होंने कोई मिल गया, जानी दुश्मन, खतरनाक और कर्ज जैसी फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज की है, अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर शानदार वापसी करने जा रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद रजत बेदी एक नए प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे और इस बार उनके साथ है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। जी हाँ, बात करते हैं रजत बेदी के शुरुआती जीवन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रजत बेदी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनका परिवार लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा। उनके पिता नरेंद्र बेदी भी फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनके परिवार मनोरंजन जगत से गहराई से जुड़ा है। रजत ने अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई भी मुंबई से ही पूरी की है। बचपन से ही उनका रुझान एक्टिंग और मॉडलिंग की ओर था। रजत बेदी ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक के आखिरी दौर में की थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में सपोर्टिंग और नेगेटिव रोल भी किए हैं, लेकिन उनका सबसे यादगार किरदार रहा फिल्म कोई मिल गया 2003 में। यहाँ उन्होंने राज सक्सेना का रोल निभाया था, जो ऋतिक रोशन के किरदार का कॉलेज राइवल था। उनकी दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा और उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, इतिहास, 4 दिन की चांदनी और कर्ज, द बर्डन ऑफ ट्रुथ जैसी फिल्मों में काम किया है। रजत बेदी को उनकी फिटनेस, स्टाइल और एग्रेसिव डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अधिकार फिल्मों में विलन या ग्रे शेड किरदार निभाए हैं, लेकिन हर बार अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है। बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स ने उन्हें एक भरोसेमंद और प्रोफेशनल एक्टर बताया है, जो अपने किरदार को गहराई से समझते हैं। रजत बेदी ने एक्टर प्रेम चोपड़ा की बेटी मोनिका बेदी से शादी की है। उनके 2 बच्चे हैं और वे पारिवारिक जीवन में बेहद स्थिर हैं और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। रजत अपने परिवार को अपनी ताकत बताते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से वे आज भी एक्टिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बीते कुछ सालों से रजत बेदी कनाडा में बस गए थे। यहाँ उन्होंने कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया, लेकिन अब वे एक बार फिर बॉलीवुड में लौट आए हैं। हाल ही में उन्होंने बताया है कि वे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। आर्यन मेरी जिंदगी में एक एंजल की तरह आया, ये बातें रजत बेदी ने कही हैं। उन्होंने मुझे वो मौका दिया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हो रही है, जब उन्होंने आर्यन खान के बारे में ये कुछ कहा।
रजत बेदी का मानना है कि सच्ची एक्टिंग वही है जो दर्शकों के दिल तक पहुंचती है। अपने हर किरदार में वो रियलिज्म और इमोशन लेकर आते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भले ही बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन आज भी दर्शक उन्हें याद रखते हैं। रजत बेदी बॉलीवुड के उन कलाकारों में से हैं जो बिना किसी शोर शराबे के अपनी जगह बनाते हैं। उनका कमबैक सिर्फ उनके फैंस के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए एक प्रेरणा है कि टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, बस यही वक्त है कि सही वक्त का इंतजार करता है।